ऐसी स्थिति में आए आप। अब आप शारीरिक सुरक्षा की दृष्टि से कि आपका जीवन सुरक्षित किया जाए, नहीं तो ये अब निकल जाएगा। अभी शारीरिक मृत्यु हो गई है, नहीं हुई है, इसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर कहते हैं ना कि फिर शब्द, फिर उसको रोकने के लिए ऐसी स्थिति में आप यहाँ आए। ये तो आपके क्यों का जवाब हो गया कि मैं यहाँ क्यों। आप इसलिए क्योंकि ये आपका चिंतन है। इस चिंतन को आप में से कोई भी चाहे तो नकार सकता है। बताए हमें, कहे हमें कि मैं तो जिम्मेदार व्यक्ति था, अनुशासनहीनता नहीं थी, परिवार का सम्मान करता था, कभी झूठ नहीं बोलता था, प्रोडक्टिव वर्क करता था, कहे। इसलिए आप यहाँ हो। ये तो क्यों का जवाब आपका पास्ट देता है। अब आप कहते हैं कि यहाँ क्या होगा, इन चार दीवारियों में क्या होगा। इसका तो जवाब मिल गया आपको कि क्यों यहाँ पहुँचे। अब इसका जवाब आपको मिलता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपके प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है ना कि यहाँ क्या होगा, तो इसीलिए प्रश्न चिन्ह से आगे बढ़ते ही नहीं हो आप शारीरिक दुर्बलता की स्थिति में यहाँ लाए जाते हो। जीवन मरण की बात हो जाती है। बहुत लोगों को बड़े संघर्ष के बाद सुरक्षित किया जाता है शरीर, नहीं तो किसी को कम संघर्ष, किसी को ज़्यादा संघर्ष। नींदें उड़ी हुई हैं, मति भ्रम की स्थिति में जा रहे हो, विड्रॉल हो रहे हैं, फिट पड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या स्थितियाँ हो रही हैं, यहाँ पहुँचे। सबसे पहले आपकी शारीरिक स्वस्थता की तरफ ध्यान दिया जाता है रिहैबिलिटेशन सेंटर में ना। इस फाउंडेशन में सबसे पहले आपका शरीर ठीक होता है, जो कि हो रहा है। जितने बैठे हैं, कौन है जो विड्रॉल से नहीं निकला है? सभी को मेडिकेशन हुआ है, विड्रॉल मैनेज किए गए हैं, ये होता है यहाँ। उसके बाद आपको अनुशासन में ढालने के लिए टाइम टेबल में उतार दिया जाता है। आपका मन है या नहीं है, लेकिन आपके माइंड को रिट्रेंड किया जाता है। टाइम टेबल होगा हर चीज़ का। सुबह उठने का भी टाइम होगा, प्रोडक्टिव वर्क, मीनफुल एक्टिविटी क्लासेस का भी टाइम होगा, शरीर की स्वस्थता के लिए योगा मेडिटेशन भी होगा, आपके दिमाग को दुरुस्त करने के लिए साइकोलॉजी सेशन भी चलेंगे, यानी आपकी जीवन की बेहतरी के लिए। और टाइम पे भोजन होगा, टाइम पे नहाना होगा, टाइम पे खाना होगा, तो रिट्रेन किया जाता है माइंड ना। और आप कह रहे क्या होगा यहाँ पर, ये हो तो रहा है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो, आपको मीनफुल एक्टिविटी दी जाती है, छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, ड्यूटीज दी जाती हैं आपको ना। TDA कहा जाता है ना, थेरेपेटिकल डोमेस्टिक एक्टिविटी, यानी घरेलू कार्य जिसकी हमें आदत ही नहीं थी। छोटे छोटे काम दिए जाते हैं आपको, ड्यूटीज दी जाती है ना। मीनफुल एक्टिविटी है, जो भी एक्टिविटी है उसका अर्थ है, और जो ईमानदारी से कर रहा होता है उसे मोटिवेशन मिलता है, उसे एहसास होता है कि मैं कुछ अंशदान कर रहा हूँ अपना, होता है यहाँ पर, करते हैं आप लोग। और इसी के बेस पर आपकी आइडेंटिटी होती है, आपके संबंध यहाँ पर शुरू होते हैं कि ये उसकी ड्यूटी है, ये उसकी ड्यूटी है, ये आज लीडर है, ये कोऑर्डिनेटर है, ये है। परफॉर्म कर रहे हैं ना सब अपने अपने ड्यूटी। रिलेशन एक उसमें कैसे होते हैं, व्यवहारों को चेक होते हैं, आपके पेशेंस को चेक किया जाता है, आपके बिहेवियर को चेक किया जाता है, आपकी ड्यूटी से संबंध होने लगते हैं आपके, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जब हो रही होती हैं, साथ साथ आपको ये भी गलतफहमी आ रही होती है अब मैं ठीक हो गया, इमोशन, क्योंकि डिसबैलेंस है आपके अंदर। अचानक से कोई थॉट आया, उसको कंट्रोल नहीं कर सके, इमोशनल डिसबैलेंस रहते हैं ना। एक इच्छा होती है कि अब मैं जाकर, इमोशनली वीक होते हैं ना, लेकिन फिर भी समय चलता जाता है आपका आगे।